भाषण देने का मजा ही और है। और यहाँ के लोग आम सभा और राजनीतिक भाषण सुनने के लिए अगर बैठ सके तो रात भर बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। आदरणीय साथियों, ये देश सबका है, ये मुल्क सबका है। इसीलिए हम लोग जब मिलते हैं, कल दिवाली थी, आज अन्नकूट था, तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं। जब हम हमारे मुसलमान भाइयों से मिलते हैं, सलाम अलैकुम बोलते हैं। सिखों से मिलते हैं तो सत श्री अकाल बोलते हैं। जैनियों से मिलते हैं तो जय जैनेन्द्र बोलते हैं। हमारे अनुसूचित जाति के लोगों से मिलते हैं तो जय भीम बोलते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और इस देश को आज हालात में पूरे विश्व में जो इसको आज पहचाना जाता है, वो इसी बात पे जाना जाता है कि अनेकता में एकता की कोई मिसाल है इस विश्व में तो भारत है, हमारा देश हिंदुस्तान है। और ये मुल्क वो है जिसकी आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया। उस हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया जिस हुकूमत की सरहद पर कभी सूरज नहीं डूबता था। उस हुकूमत को उस नंगे फकीर ने लाठी लेकर सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव का संदेश लेकर इस देश को आजाद दिलाया। जेल गए, लाठी खाई और उसके बाद वो कुछ ताकतें जिन्होंने कभी भी इस देश की मिजाज को नहीं समझा, नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या की। उनके जुबान से क्या निकला? हे राम। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी हमारे धर्म की आत्मा को नहीं समझा। हर धर्म का यदि संदेश है तो एक ही संदेश है, इंसानियत ही इस हुकूमत हमारे धर्म का। हर धर्म, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो या ईसाई धर्म हो या जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, उसका मूल मंत्र जो है, जो मूल संदेश है, अच्छा इंसान बनो, सत्य, अहिंसा, सद्भाव के रास्ते पे चलो, प्रेम सद्भाव के रास्ते पे चलो। यही स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस जो अपना भाषण में कहा था, वो यही कहा था कि हम सभी धर्म का सम्मान करना जानते हैं और यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज हमें इस बात का दुख है कि वो फिरका परस्त ताकतें, जो लोग धर्म के नाम पर हमको बांटना चाहते हैं, और ये शुरुआत किसने की थी? जब 1857 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमानों ने बगावत कर दी थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, तो ब्रिटिश हुकूमत ने इस बात को तय कर लिया था कि जब तक हिंदू मुसलमानों को लड़ाओगे नहीं तो इस देश पर हम लोग सियासत नहीं कर सकते। और यही गोरे चले गए और इन्हें छोड़ गए। हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर ये सियासत करना चाहते हैं। मैं हमेशा इस बात के लिए कहता रहा हूं, हम लोग वो लोग हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करना जानते हैं। यही भारतीय संविधान ने हमको दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको यह अधिकार दिया। हर व्यक्ति को अपने आस्था के अनुसार अपना धर्म का पालन करने का अधिकार उन्होंने दिया है, इसको कोई छीन नहीं सकता। और इसीलिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक
केवल एक संदेश दिया, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और हम अब भुला नहीं सकते जिस प्रकार से बुरहानपुर की जनता ने हमारे भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी जी का स्वागत जो किया था, मैं समझता हूं, मैं तो पूरा उनके साथ चला था, ऐसा स्वागत हमने कहीं नहीं देखा था। ये मिजाज है इस शहर का, बुरहानपुर का, गंगा जमनी तहजीब का ये मिजाज है जिसे कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, दिग्विजय सिंह इस मामले में बदनाम है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, मेरे घर में सभी धर्मों का सम्मान है। जहां मंदिर है वहीं जब ताजिए निकलते हैं तो मेरे घर पर आते हैं और मेरे घर का जो भी मुखिया होता है उस परिवार का, वो सभी ताजियों पर जाकर वहां पर में भेंट चढ़ाता है। ये तहजीब है इस देश की। जब भी हम जाते हैं, चाहे गुरुद्वारा में जाएं, चाहे चर्च में जाएं, सिर झुकाकर सम्मान करते हैं। लेकिन सियासत में धर्म का उपयोग हमने कभी किया नहीं, हम कभी करेंगे। ये मिल्लत की जो बात आज की जा रही है, ये कौन लोग हैं? मैं कहना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर देश के कई प्रांतों में कम से कम 12 मुकदमे चल रहे हैं मानहानि के, 12। और वो मुझे नोटिस देते हैं, मैं जवाब नहीं देता। आओ मैदान में, आओ अदालत में। उसमें 8 या 9 तो आरएसएस के लोगों ने चला रखे हैं, एक बाबा रामदेव ने चला रखा है और एक एमआईएम ने हैदराबाद में चला रखा है। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर यह है कि मैं जो धर्म का उपयोग राजनीति में करते हैं, मैं उनके खिलाफ बोलता हूं और बोलूंगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भारतीय संविधान और हमारे कानून का उल्लंघन करते हैं। जब हमारे कानून में ये बात है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगोगे, तो फिर ये हुकूमत उनको रोकती क्यों नहीं है? मंदिर के नाम से वोट मांग रहे, पहले हिंदू मुसलमानों को बांट दिया, अब हिंदुओं को भी बांट रहे। अब कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी जो है ये भगवान राम को नहीं मानते। अरे तुमको होते कौन हो जो हम ये बात कहने वाले? हमारे मन में राम है, ये मंदिर की बात करते हैं। ऐसा लगता है, ऐसी बात करते हैं कभी अब भाजपा के लोग कि भगवान राम का अवतार भी मोदी जी के आने के बाद हुआ है। मंदिर का निर्माण में शिवराज सिंह चौहान ने चंदा दिया 1 लाख का, मैंने चंदा दिया 1,11,000 का। लेकिन धर्म का उपयोग मैंने कभी नहीं किया चुनाव में। राजनीति धर्म को बांट कर नहीं हो सकती। अरे मिल्लत की जब बात करते हो तो भाई यहां पर मुसलमान कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी हैं, दूसरी पार्टी में है। ये एमआईएम ने कोई ठेका ले लिया है? ये वो लोग हैं जो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये कौन सी सरकार क्या बन सकती है एमआईएम की यहां मध्य प्रदेश में? और अभी मेरा भाई बोल रहे थे, इस्माइल भाई, बेगम इनकी लड़ी थी चुनाव, इनको हराया किसने? क्या भाजपा ने हराया? इनको एमआईएम ने हराया। कितने? 300 वोट से हारे, 388 वोट से हारे। और एमआईएम कितने ले गया?
तो इनको भाजपा ने हराया कि एमआईएम ने हराया? और एमआईएम ने किसको जिताया? अब इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं? नफीस भाई हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री बने हो और एमआईएम के उम्मीदवार बन गए। अभी भी समय है, सुधर जाओ। अभी भी समय है, सुधर जाओ। 17 तारीख के पहले गलती स्वीकार करो। और उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों ने इनको चने के झाड़ पे चढ़ाया है। देखो, ऊंट की चोरी छुपे छुपे नहीं होती, वो तो खुल के ही होती है। ये हमारे नजर में है। भाई मेरी बात समझ में नहीं आई। जब टिकट मांगने का सिलसिला चल रहा था तो कोई टिकट मांगने तैयार नहीं। जैसे ही भाजपा के हर्षवर्धन मैदान में उतरे तो तैयार हो गए। बात वो नहीं है, चुनाव हारने जीतने की बात नहीं है। बात है मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बने। मध्य प्रदेश में हुकूमत 20 साल से केवल 15 महीने छोड़ दीजिए, जिस प्रकार का जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है। अभी हमारे भाई बता रहे थे उनकी होटल को बुलडोजर से तोड़ा गया। खरगोन में क्या नहीं हुआ, किस प्रकार से खरगोन के अंदर लोगों को परेशान किया गया, झूठे प्रकरण बनाए गए। बड़वानी में क्या नहीं हुआ, एक मुसलमान जिसके हाथ कटे हुए तो उस पर पत्थर फेंकने का मुकदमा दायर हो गया। ये क्या है? और आज हुकूमत भी इस बात की समझ नहीं आती है। और अदालत को क्या हो गया, उसकी भी जमानत को मना कर दिया। जिसके हाथ नहीं है उसको पत्थर मारने के लिए उसको जुर्म कायम करके जेल भेज दिया गया। कब तक सहोगे ये सब चीजें? कब तक आपस में लड़ लड़ के और भाजपा को सत्ता में बिठाते रहोगे? इनको तो अहम और अहंकार हो गया। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे और पैसा कितना कमा लिया है कि क्या लगता है 5 साल खूब लूटो और चुनाव के दिन बांटो। क्या बांटो? लेकिन गरीब ईमानदार होता है। ये बेईमानी का पैसा है, कोई इनके घर का पैसा नहीं है। और बेईमानी का पैसा लेकर अपना ईमान बेचना हराम है, हर समाज में और धर्म में हराम है। इसलिए साथियों, इन लोगों के उस बात में मत आना। आज समस्या कोई हिंदू मुसलमान की समस्या है क्या? हमारे हिंदुओं को कोई चीज सस्ती मिलती है और मुसलमानों को महंगी मिलती है क्या? जब गरीब अपने घर में मीठा तेल लेने जाता है, आटा और दाल लेने जाता है, तो दुकानदार देखता है कि हिंदू है कि मुसलमान है, कि हिंदू को सस्ता देगा और मुसलमान को महंगा देगा? क्या हमारे देश में गरीब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हैं? लेकिन आज जो समस्या है वो क्या है? महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, अन्याय और अत्याचार की समस्या है, गरीब और अमीर की लड़ाई है। क्या आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस देश के बैंकों से बड़े बड़े लोगों के पास करीब लाखों करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया और इन 9 साल में 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कितना? 25 लाख करोड़।
ये किसका पैसा है? ये आपका और हमारा पैसा जो बैंकों में हम जमा करते हैं, और जो हमको उससे ब्याज मिलना चाहिए वो धीरे धीरे ब्याज कम होता जा रहा है और हम लोग और परेशान होते जा रहे हैं। LIC धीरे धीरे बेची जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश की समस्याओं पर ध्यान भटकाने के लिए ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे और हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, कांग्रेस से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन इतना मैं कह देता हूं, आज इस देश में भाजपा, RSS और ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संगठनों से कोई पार्टी लड़ सकती है तो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता। कभी कभी मैं भी महसूस करता हूं, दिग्विजय सिंह को कहा जाता है ये ईसाई है, मुसलमान है, पता नहीं क्या क्या, मैं उसकी परवाह भी नहीं करता, ना मैं इनसे डरता। मैं एक बात जानता हूं, इस देश में राजनीति अगर सांप्रदायिक सद्भाव की करना है, यदि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना है तो गाली तो खाना पड़ेगा। कौन गाली देगा? ये वही लोग गाली देंगे जो धर्म के नाम पर सियासत करना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, उनकी गालियां तो सहना पड़ेगा। और मैं तो रोज सहता हूं, मुझे सुनता मुझे फर्क में नहीं पड़ता। मुझे 50 साल की राजनीति मुझे हो गई, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, 5 साल मंत्री रहा, सांसद रहा, विधायक रहा, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पर नहीं लगा पाए ये लोग। मेरी लड़ाई पार्टी में भी होती है, पार्टी के बाहर में भी होती है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे लोग कभी कभी आ जाते हैं जो इनकी भावनाओं में बह जाते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकते, क्योंकि देश की भलाई है शांति में, अमन में ही इस देश की भलाई है। नफरत के हिंसा फैलती है और हिंसा से बर्बादी होती है, दंगा फसाद होता है। अभी जो यूक्रेन में क्या हो रहा है, हमारे इजराइल और पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, ये जितना भी हम लोग सियासत को धर्म के नाम पर भड़काएंगे उतना ही मुसीबत हम लोग को झेलनी पड़ेगी। ये आज पूरे विश्व में ये नफरत का जो माहौल बनाया हुआ है, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आज हम लोग इस बात को कह सकते हैं, ये बुरहानपुर तो मशहूर रहा है यहाँ के बुनकरों के लिए। आज भी शहर बुरहानपुर में अधिकांश लोगों की रोजी रोटी हमारे पावरलूम से चलती है। हम लोगों ने उस समय आपकी बिजली के बिल कम किए, आज भी वो कायम है। मैं चाहता था यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क बने। मैं आपके बुनकरों के घर में गया हूँ, किस मुसीबत के साथ आप परिवार के लोग रहते हैं, किस तरह से आपके परिवार जहाँ पे पावरलूम भी चल रहा है और वहीं आपके बच्चे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उसे हमें बाहर ले जाना पड़ेगा। लोगों को आवास के पट्टे देने पड़ेंगे, लोगों को हमको जमीन देनी पड़ेगी। मुझे इस बात का दुख है कि जमीन अलॉटमेंट मेरे कार्यकाल में हो गई, लेकिन आज तक वहां पर जिस चीज के लिए काम हुआ था वहां पर बड़े बड़े लोगों ने, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वहां मुझे बताया लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन बुनकरों को जमीन नहीं मिल पाई। मैं आपको कहना चाहता हूं और वादा करता हूं, बुरहानपुर हमारे लिए एक ऐसा शहर है जिसमें कि हम लोग यहाँ के लोगों को उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मालेगांव के हमारे आए यहाँ पे क्रांति जी, आप हमारे मालेगांव से लोग आए हैं। हम चाहते हैं, देखिए आज समस्या रोजगार की है। अभी जैसे राहुल गांधी जी ने यात्रा की और यात्रा में देखा उन्होंने कि पूरे देश में पिछले दिनों में
हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में कैसे नोटबंदी से लेकर आज तक किस तरह से छोटे छोटे जो व्यवसाय थे, छोटे छोटे जो फैक्ट्री चल रही थी, वो नोटबंदी में बर्बाद हो गई। और नोटबंदी से फायदा किसको हुआ? नोटबंदी क्या थी? पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी जी काला धन को सफेद करने के लिए रास्ता बड़े बड़े लोगों के लिए निकाल दिया। उसके लिए गरीबों को उन्होंने लाइनों में खड़ा करवा दिया। क्या बड़े बड़े काला धन वालों को सफेद करने में क्या कोई देर लगी? मरा तो बेचारा गरीब मरा, जिसके पास 500 और 1000 के नोट थे, बैंकों से कैश नहीं हो पाए, तो उन्होंने 500 रुपए का नोट 350 पौने 400 में बेचा कि नहीं बेचा? 1000 रुपए का नोट 700-800 रुपए में बेचा कि नहीं बेचा? ये देखो, उसके पास अभी तक रखा हुआ है। बात यही है। अभी रखेगा नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी तेरे को। बात यही है, मैं आपसे कहता हूं कि आखिर ये नोटबंदी का फायदा किसको हुआ? नोटबंदी का फायदा हुआ कि बैंकों के दलालों को हुआ और बड़े बड़े उन लोगों के पास हुआ जिनके पास काला धन था। साथियों, मैं आपसे यहां कहने के लिए आया हूं, आज हमारी दिक्कत और परेशानियां जो हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्याय अत्याचार है, भ्रष्टाचार, इस देश में हम सब लोगों को काम करने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है तो कांग्रेस और भाजपा की सरकार बन सकती है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में सुरेंद्र सिंह जी शेरा को आप हाथ का बटन दबाकर चुनाव जिताइए। और मैं आज फिर उनसे, नफीस भाई से कहूंगा, काहे के लिए अपनी बर्बादी कराते हो? जमानत तुम्हारी जब्त होने वाली है, ईमानदारी से वापस घर लौट आओ। तुम्हें अगले 2-3 दिन में इनके लोगों से भी, जिन्होंने उनको खड़ा किया, उनसे भी मैं अपील करता हूं, क्यों बदनामी का ठीकरा अपने सर पर खुड़वा रहे हो? आ जाओ, वापस ले लो, समर्थन दे दो और कांग्रेस पार्टी को जिताओ, भाजपा को हराओ। और आज मैं इस बात से आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, बहुत हो गया। हमारा वचन पत्र देखो और इनके घोटालों का पर्चा देखो। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप जितने भी लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, आप जितने भी लोग जो भाजपा को हराना चाहते हैं, अपने अपने मोहल्ले में उस तरह से चुनाव लड़ो जिस तरह से वार्ड का चुनाव लड़ते हैं, पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। हमारे मंडल सेक्टर के लोग, सब लोग जाकर चुनाव लड़ो, जीत कर आओ। हो सकता है शेरा से कहीं गलतियां हुई हो, गलतियां मुझसे भी होती हैं, लेकिन इसके पास हाथ का पंजा है निशान, और हाथ का पंजे का निशान से ही सरकार बनती है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मैं इस बात को कहता था, टिकटार्थियों से कहता था कि भाई देखो, सर्वे हो रहा है, सर्वे में जो भी नाम आएगा उसके लिए हम टिकट देंगे। कईयों ने टिकट मांगे। एक बात तो अच्छी हुई कि किसी ने कांग्रेस के बाकी के लोगों को चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, नफीस भाई जो है संगठन मंत्री से एमआईएम का टिकट जरूर ले आए, लेकिन निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े। जिन लोगों ने टिकट मांगा उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, उसके लिए उन्हें धन्यवाद। लेकिन जिन्होंने भरवाया उनको कहूंगा कि कम से कम अपनी गलती महसूस करके वापस लौट आओ। आदरणीय साथियों, हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं इमरान प्रताप गढ़ी को कल यहाँ लाने के। वो आज जबलपुर में है, कल कोशिश मैं कर रहा हूँ क्या कल भोपाल से उनको लाने के लिए। आप सब लोगों की अगर मांग है तो उनको मैं खबर पहुंचवा दूंगा। की मांग है
आप आ जाइए और उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे भोपाल से यहाँ पहुँचने में 5 ही घंटे लगते हैं और वो तो नौजवान है। मैं 76 साल का, मैं 7-7, 8-8 घंटे गाड़ियों में घूम लेता हूँ, तो नौजवान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए साथियों, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और बुरहानपुर में बार बार मुझे बुला लिया करो, क्योंकि ऐसी भीड़ मुझे सुनने वाली कहीं मिलती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम। और हमारे सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है, आप सबको मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, बुरहानपुर के लोग खुशहाल हो, तरक्की हो, यही सबकी हमारी कामना है। बहुत बहुत